ये जानना चाहूँगा, जब भी हम इस सीरीज़ की बात करते हैं तो पहला सवाल ये होता है वेयर इज़ द पेस। हमारी फास्ट बॉलिंग बड़ी इनएक्सपीरियंस नज़र आ रही है। दो फास्ट बॉलर्स का तो हमारे डेब्यू हो रहा है, अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा का, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश के पास उनकी बॉलिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान जब फास्ट बॉलिंग का आपका टेस्ट तो बेसिकली उस टाइम पे होता है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जिस तरह आपके सामने है कि इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज हो रही है, फास्ट बॉलिंग का कंपटीशन आपको नजर आ रहा है दोनों जाने से। फिर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है, फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है। तो उसमें पता चलता है कि कौन सा बॉलर है वो रिदम में है, कौन सा बॉलर फिटता है, किसका वो टेक्निकली बेहतर है, या कौन लंबे स्पेल कर सकता है। ये जो T20 क्रिकेट है इसमें आप कुछ, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसने हमारी पूरी कौम को इसी तरफ ही लगा दिया T20 की तरफ। और जो लॉन्ग फॉर्मेट है जिसमें जेन्युइन एक टेस्ट होता है आपकी क्रिकेट का, आपके स्किल्स का, आपके डेवलपमेंट के लेवल का, उसकी तरफ इनका कोई बिल्कुल वो प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। तो इनसे जो अभी अनाउंस हुई है टीम, तो मेरा ख्याल है कि जो आपके अच्छे लड़के थे, जिस तरह अली रजा था जो एक यंग प्रोस्पेक्ट अंडर 19 की, उसको डेफिनेट उसको साथ रखना चाहिए था, उसको चांस देना चाहिए था। बाकी जो अब्बास अफरीदी है वो तो सीजनल प्लेयर है, काफी अरसे से खेल रहे हैं। मगर एक और सरप्राइज एक्सक्लूजन हुआ है क्योंकि आकिफ जावेद ने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड में, और उसकी अपनी जो पेस थी वो भी बहुत अच्छी थी, लाइन एंड लेंथ भी अच्छी थी, और उसने बहुत इंप्रेस किया था। उसको डिस्कार्ड किया है। तो आप देखते हैं कि जो नए लड़के इन्होंने शामिल किया वो किस हद तक वहां पर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अहमद दानियाल की सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने खुद भी एक जगह कहीं कहा है कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। और वसीम जूनियर को इनकी जगह क्या आपको नहीं लगता टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था? देखिए, जब आप शार्ट फॉर्मेट खेल रहे होंगे तो फिर ये पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, क्रिकेट बोर्ड है, और उस पर जो डिफरेंट लॉबीज काम करती हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि अपने अपने जो फेवरेट जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि इसमें इतना ज्यादा स्ट्रगल तो करनी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर ये लोग अपना कोई प्लेयर या किसी लॉबिंग के साथ टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा बना दे या वनडे का, तो वो एक ही मैच के बाद वो बहुत बुरी तरह अब पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाएगा। मगर T20 क्योंकि एक डिफरेंट शॉर्ट फॉर्मेट है और इसमें थोड़ा सा सर्वाइवल का मौका मिल जाता है, और आपको ये भी फिर एक मौका मिल जाता है कि आप अपने अपने लॉबी के प्लेयर्स को इंडल्ज कर दें टीम के अंदर। तो फिर ये एक फेवरेट प्लेटफॉर्म बन गया पाकिस्तान की सिलेक्टर्स का, पाकिस्तान में जो डिफरेंट लॉबीज काम करती हैं उनका, और फिर जो उनके पीछे लोग काम करते हैं उनका। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को देखना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं तो खुद इस फेवर में हूँ कि जब आप कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेलें, लोअर रैंक टीमों के खिलाफ खेलें, तो यंगस्टर्स को मौका दें, बट वो उसका भी कोई एक तरीक़ेकार होना चाहिए। और जहाँ आपके एक्सपीरियंस और स्टार प्लेयर्स की बात आ जाती है, शाहीन शाह अफरीदी को आपने देखा कि PSL में इतनी शानदार परफॉर्मेंस, टॉप विकेट टेकर वो बने। हमारे हेड कोच कह रहे हैं उनको काम की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है उनको काम की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है? देखिए, डेफिनेट है, क्योंकि ये जो उनके बारे में बातें चल रही है कि एक ही इवेंट में उन्होंने परफॉर्म कर दिया PSL के, क्योंकि एक लोकल इवेंट था, इसमें बाद दफ़ा आप परफॉर्म करते हैं, बाद दफ़ा आपसे परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि जो डिफरेंट टीम्स होती हैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग होती नहीं है वो। मगर असल चीज़ ये है कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो स्ट्रांग टीम्स हैं उसके खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो हमारा ये जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ये बड़े लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। एक तो अपनी इंजरीज की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, फिर इंजरीज के बाद जब इनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद दोबारा कम बैक किया, तो ये जितने भी फास्ट बॉलर थे इनकी पेस भी कट ऑफ हो चुकी थी, और कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं था जो कि इन्होंने स्ट्रांग टीम के खिलाफ पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया हो। तो स्ट्रगल डेफिनेट है और उसमें काम करने की भी जरूरत है, मगर काम इस तरह नहीं होता जिस तरह ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ड्रामा लगाया है। ये हेड कोच कोई आ गया या डायरेक्टर अकेडमीज आ गया तो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए 10-12 दिन का एक स्किल डेवलपमेंट का ड्रामा किया, अपने फेवरेट कोचेस को वहां पे इंडल्ज किया। मैं तो हैरान हुआ कि इस किस्म का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था कि जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, कोई उनको बॉल पकड़ना सिखा रहा है, कोई उनको भागना सिखा रहा है, कोई किसी को बैट पकड़ना सिखा रहा है, कोई बैट स्विंग उसको की स्पीड तेज करना सिखा रहा। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का मैंने पहली दफा इस तरह का कोई एक ड्रामा देखा, तो इसको बेहतर तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, जो वो हमारे पास भी जो फुटेजेस आ रही थी, शैडो प्रैक्टिस हो रही है, वो मतलब ये तो अंडर 14 के बच्चों को कराई जाती है। ये क्या ये गिमिक था, या आपको लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज होती रहें तो आगे ठीक भी हो जाएंगी?
देखिए, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको ग्रास रूट लेवल पे करने की जरूरत है, आपको अकेडमीज को फंक्शन करने की जरूरत है। आपकी जितने भी रीजन हैं, टॉप के रीजन कराची में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, और जो फैसलाबाद, सियालकोट, इस तरह के शहर है, जो आपकी नर्सरीज हैं, वहाँ पे जो आपके पास एक टैलेंट अंडर, जिस तरह आपने बात की अंडर 14 का, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 का, तो वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। जब कोई बंदा पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाता है तो फिर उसको आप इस तरह के ड्रामे की जरूरत नहीं होती। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बाबर आजम अब 11 साल पाकिस्तान से खेल चुका है और दुनिया के जो टफेस्ट बॉलिंग अटैक है उनका सामना कर चुका है, टफेस्ट बॉलर्स को फेस कर चुका है, स्कोर भी कर चुका है। अब जो उसके इश्यूज हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो ये इश्यूज नहीं है टेक्निकल इश्यूज जिनको ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जब आपके जो, मैं इसीलिए बात करता हूँ कि आपके पास जब स्पोर्ट्स एजुकेशन नहीं होगी, इलिटरेसी प्रिवेल करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उनके कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर आप बाबर आजम को भी बैट पकड़ना सिखाएंगे, बाबर आजम को भी बैट स्विंग करना सिखाएंगे, बाबर आजम की भी टेक्निक और रिजवान की भी टेक्निक पे आप काम करना शुरू कर देंगे, और शाहीन अफरीदी की जो उसको भी बॉल पकड़ना, उसको भागना सिखाना शुरू कर देंगे। तो ये एक मजे का खेल अमल है, ये दुनिया में कहीं भी इस तरीके से क्रिकेट कोचिंग नहीं होती। अच्छा, बाबर आजम का ही आपने जिक्र किया तो उनसे मुतालिक वो जो खबरें आ रही थी कि कोच ने उनसे विकेट कीपिंग का ऑप्शन दिया, उन्होंने खुलकर कोई तरदीद तो नहीं की, लेकिन कहा कि वो विकेट कीपर के तौर पे ऑप्शन नहीं है। जब वो साहबजादा फरहान से करा सकते हैं, जो खुद कह चुके हैं कि मेरी बैटिंग स्ट्रगल करती है जब मैं कीपिंग करता हूँ, तो वो तो फिर किसी से भी करा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको जो आपका जनरल विकेट कीपर है उसके साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या फायदा है कि जब आपका एक जिस तरह साहिबजादा फरहान है वो कंटिन्यूसली स्कोर कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो फाइनल मैच था इस्लामाबाद का, उसमें जब उससे कीपिंग करवाई गई, ना उससे बैटिंग हुई और ना कीपिंग हुई, और उसका जो एक डिजास्टर्स इफेक्ट आया वो उनकी टीम की परफॉर्मेंस पे पड़ा। इसी तरीके से अगर आप किसी ने जो अगर बाबर आजम को ये पेशकश की है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक आप इसको कह सकते हैं कि मुझे तो नहीं इसकी समझ के किस सोच और किस माइंडसेट पे उन्होंने इस तरह की बात की है। बिल्कुल।